हेलो गाइस। सो आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे, उन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो सीजीएल एग्जाम्स में आए हैं अभी, जो रिसेंटली हुए हैं। और उन क्वेश्चंस के हाईली चांसेस है कि वो मतलब आने वाले एग्जाम्स में भी ज़रूर आए। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, सीपीओ का है, सीएचएसएल का है, और मतलब जो ज़्यादा चांसेस है वो ये है कि ये सीएचएसएल जो आ रहा है उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना। ये सीएचएसएल आ रहा है अब, उसके बाद शायद सीपीओ भी है। उसके बाद इनका भी सारे एग्जाम्स है जो एसएससी कंडक्ट कराएगी, जो एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड पर जितने भी एग्जाम्स हैं, मतलब उनमें हाईली चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस वो है जो उन शिफ्ट में आए और बच्चे बता रहे हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है, बट हाँ टाइप वही है जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हम मतलब इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनेगी, और धीरे धीरे हम उन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा एसएससी पूछ रही है रिसेंटली एग्जाम्स में। सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मतलब इसे हम ये देखेंगे कि मतलब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम पेपर में किस तरह टैकल करेंगे, किस तरह जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं सभी बच्चे उनको कर तो लेंगे ही, लेकिन हमें एग्जाम में दिखाना है कि हम किस तरह उन क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। सो हमको क्वेश्चन ही नहीं करने बल्कि जल्दी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ चरण और रजत की जो सैलरी है वो 5 और 4 के रेशियो में है, और उनकी सैलरी अगर इंक्रीज कर दी जाए 3000 से तो उनकी सैलरी 5:6 हो जाएगी। सो देखिए इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी लोग जो आपको शॉर्टकट भी सिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इसका बेसिक आता हो आपको। सो देखो कुछ नहीं करना, जैसे एग्जाम में वही है ना कि मतलब इजी डाटा आ गया तो आप सीधा कर दोगे, बट वो है कि अगर थोड़ा टिपिकल डाटा आ गया, टफ डाटा आ गया, तो किस तरह करोगे मतलब। तो सिंपल है, 5 और 4 के रेशियो में है, ये सी का हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा, चरण और रजत का। एक्स एक्स प्लस का 3000 है, 3000 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 6 और 5 के रेशियो में है, ये हमें सोल्व करना है, सीधा एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है। यहाँ होगी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 5 5 जो 25 आया, 6 4 जा 24 आ गया। सो एक एक्स बचेगा। यहाँ पे फिर इसकी इसमें करेंगे, 5 की 3000 में 15,000, और फिर 6 की 3 इसमें करेंगे तो ये 3000 बचेगा। सो एक्स की वैल्यू अपने पास जो है 3000 आ गई, ठीक है। सो हमको बतानी है कि चरण की इनिशियल सैलरी थी वो कितनी है। हमने 5x मानी थी, एक्स की वैल्यू 3000 है। सो इसकी 5 में इंटू करेंगे 3000 की तो 15,000 आंसर इसका, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है जो मतलब कि जिसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और चाहे डाटा कैसा भी दिया हुआ है वो हो ही जाएगा। और बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि पेपर के अंदर जो है आपको एज सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी कि हाँ पहले मैं 25x लिखूंगा, फिर जो है इसका मतलब इसमें होगी, फिर 15,000 लिखूंगा, बराबर फिर उस साइड जाएगा 24x प्लस का 18,000। ये स्टेप्स छोड़ने पड़ेंगे आपको, ये चीज़ें माइंड में करनी पड़ेगी, ये तभी हो पाएगा, वरना वरना आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो वो ये अपना सिंपल यहाँ से यहाँ देखो जैसे बताया है, ठीक है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स 5450 amount will be amount to 8175 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.5 की उससे चल रहा है, ठीक है। सो उससे पहले ये देखिए कितना हो रहा है। तो ये होगा तुम्हारा करीब करीब 25। इसका और इसका अंतर भाई ये है सम, ठीक है। ये बढ़ रहा है 5175, तो कितने बढ़ जाएगा, दो ये 1600 2600 2600 2700 2725, ये 2725 है, ठीक है, जो बढ़ रहा है। ठीक। ये इसका कितना है, 5450, आधा ही है तो 1/2 आ गया, 50% है इसका। 50% 1 साल की इतनी है तो 12.5 है, तो ये 4 गुना हो जाएगी, सीधे 4 साल आंसर है इसका तो। ठीक है। इसमें वो ये कि लिखना भी नहीं पड़ा आपको, इसमें सिंपल ये देखते हैं आप कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है। 2725 आ रहा है सीधा, जो कि इसका आधा है, यानी 50%। 50% 12.5 अगर 1 साल में बढ़ रहा है तो 50% कितने साल में बढ़ेगा भाई, 50 इसकी 12.5 की 4 में गुना करेंगे तो सिंपल 50 आ जाएगा ना, तो 4 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वही है कि मतलब आपको ये देखना है किस तरह मैं इस सवाल को जल्दी टैकल कर सकता हूँ, जितना थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए उतना लिख सकते हैं। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, वरना इतना लिखने की भी नीड है नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ, भाई आधी तो चलती है ये 48 की उससे, और फिर जो बची हुई ये चलती है आधी 72 की, ये 2.5 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। तो डेस्टिनेशन बतानी है, ठीक है। सो देखो सबसे सिंपल तो यही है कि हम जो है इसका और इसका एवरेज स्पीड निकाल लें। 2 इंटू 48 इंटू 72
48 प्लस का 72 वही है ना कि 2ab और a प्लस का b, यही होता है फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा अपना 2 गुना 48 गुना 72 बटे 120। ये यहाँ से जाएगा, ये चौक, ये 10, ये सीधा कट जाएगा दूनी, और ये नीचे 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना 72 बटे 5, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, तो 72 चौक कितना हो जाएगा 28, 288 बटे 5, ये आएगा तुम्हारा 57.6 आ गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ये आ गई 57.6 इंटू कितने घंटे चला है, 2.5 घंटा, तो ये करीब करीब भाई ये ऑप्शन देखो 144 के आसपास है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, सो ये तो हो गया कि हम भाई मतलब पेपर में देखो अगर आपके पास टाइम है तो ये मेथड ही बेस्ट है। हो सकते हैं इससे और छोटे भी सॉल्यूशंस होते हैं, बट एग्जाम हम मतलब इस तरीके से इन सवालों को कर रहे हैं कि एग्जाम में कर सके। अगर हम शॉर्ट ट्रिक रट लेंगे तो एग्जाम के अंदर इतना टाइम रहता नहीं है, इतनी तेज दिमाग चलता नहीं है कि हम मतलब सारे शॉर्ट ट्रिक वहां लगा दे वो लगा दे। काफी चीजें ऐसी होती है कुछ सवाल में शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाती, क्योंकि अब सवाल जो है सीधे नहीं पूछ रहा, काफी टिपिकल डाटा देता है हर सवाल के अंदर। सो वो ये है कि वो शॉर्ट ट्रिक लग नहीं पाती। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक तब के लिए होती है तब आपके पास टाइम ना हो। सो ठीक है, तो कोशिश करना कि इन्हीं तरीकों से आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट करो। मैं भी खुद इसी तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ पेपर के अंदर। ठीक है, सो दूसरा तरीका, अगर आपके पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास जो है बस 20 सेकंड बची है, 25 सेकंड बची है, 25 सेकंड के मुझे कुछ भी लगाना है इसमें। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका देखो, सारी वैल्यू जो इंटीजर में दी हुई है, सारी जितनी ऑप्शन है 120 144 100 और 75, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढो भाई आधा आधी चल रहा है, जितना इससे चलेगा इतना इससे चलेगा, ये भी सेम और ये भी सेम, ये 48 से चल रहा है, ये 72 से चल रहा है। ठीक है, या तो सीधा ऑप्शन देखो, कोई मतलब ऑप्शन चेक करो, कोई एक ऐसा ऑप्शन देखो सबसे पहले उसे चेक करो जो इन दोनों से कट रहा हो। 120 भी नहीं कट रहा दोनों, 100 भी नहीं कट रहा, 75 भी नहीं कट रहा, 144 कट रहा है दोनों से। ठीक है भाई, 144 मान लो सीधा, 144 के ये मान लो 90% चांसेस है कि ये कट जाए, ये 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, इसमें 1 घंटा लेगा, इसमें 1.5 घंटा लेगा, बैठ गए पूरा 2.5 घंटा, अपना क्वेश्चन सोल्व, लगा और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये है, तो ट्राई किया करो मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, तो मतलब वो ये आपका टाइम काफी टाइम सेव होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज 4.5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर circumscribed by it is 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, what will be the diameter of the circle? सिंपल कुछ नहीं लिखना, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, सेक्टर है भाई, थीटा अपॉन 360 कट ही जाएगा ऊपर नीचे। चलिए रुके देखो बताता हूँ आपको, ये है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ एन आर्क, भाई कोई भी सर्किल है, ठीक है, ये आर्क इतनी है, ये दी हुई है, ये एक सेक्टर की आर्क है। ये सर्कल की आर्क जो होती है ये मतलब इस सारे का जो होता है 2 पाई आर होता है, और जब हम किसी सेक्टर की आर्क निकालते हैं तो थीटा बटे 360 कर देते हैं, इसकी लेंथ निकल आती है। ठीक है, सो 2 पाई आर, फिर जो है इसके एरिया, जो ये एरिया है इसका वो दिया हुआ है कि एरिया क्या है सेक्टर का, सो थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इससे तो एक कट ही जाएगा ना क्योंकि सेम सेक्टर है। ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इसका आर की लेंथ दी हुई है इन्होंने दी है 4.5 और एरिया दिया है 27। भाई नोतिया होता है ना, गुना करेंगे तो नोतिया, तो 1/6 तो बचेगा यहाँ। ठीक है, तो 1/6 क्रॉस इंटू करके आर की वैल्यू 12 आ गई, सिंपल। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों? देखिए भाई हमको इतना तो पता है, ये थीटा अपॉन 360 तो कट ही जाएगा जब सेम सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, सो ऊपर 2 पाई आर है, नीचे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई भी जाएगा और आर से एक आर जाएगा, 2 ऑफ आर, ये ही बचेगा। और इस टाइप के सवाल देखो ये है कि इसे दिमाग में रखो अपने, क्योंकि इस टाइप के सवाल काफी शिफ्ट के अंदर आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी आएंगे। सो अगर इस टाइप का सवाल कोई भी आता है तो आप कुछ नहीं करना, 2 अपॉन मतलब वो है कि अगर ये ध्यान रखना कि ऊपर तुम लेंथ रख रहे हो या एरिया रख रहे हो, अगर ऊपर लेंथ रख रहे हो तो कुछ नहीं करना, बस 2/r लिखो, और जो लेंथ दी हुई है इन्होंने और जो एरिया दी हुआ है वो रखो, 1/6 आर बराबर 12, सिंपल, सबसे सिंपल। अगर इस टाइप का सवाल आता है, और मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले CHSL और CPO और ये जितने भी SSC के हैं जिनमें एडवांस आती है थोड़ी बहुत, ज्योमेट्री आती है थोड़ी बहुत, उनमें ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इस टाइप का तो वो है कि इतनी इजी सवाल है कि इन्हें कोई भी कर लेगा। सो बट ये है कि अभी भी काफी शिफ्ट के अंदर, काफी के ज्यादातर शिफ्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एक दो क्वेश्चन थे अच्छे, उन्हें मैं अगली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा, बट वो है कि शुरू में चलो थोड़ा हल्का रखते हैं।
सिंपल कुछ नहीं है भाई, देखो 10 की वैल्यू दी हुई है ना इन्होंने, 5/12 ऊपर सारी जितनी पावर है सब भाई एक ही है, सबकी पावर मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो जब जितनी भी पावर सेम दी हुई हो तो ऊपर साइन होता है नीचे कोस होता है। टेन का फॉर्मूला ये तो होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो ऊपर वाला साइन हो जाएगा, नीचे वाला कोस हो जाएगा। साइन की वैल्यू 5 हो गई और कोस की वैल्यू 12 हो गई, सिंपल इसमें रख दो। इसमें जब रखेंगे 12 × 5 प्लस का 5 × 12 अपॉन यहाँ 24 है, 24 इंटू साइन की अपने पास 5 है, माइनस का 7 × 12। सिंपल ये 60 बन जाएगा, ये 60 हो गया तो ऊपर 120 आ गया, नीचे क्या आएगा 120 माइनस का 84, नीचे बचेगा 36, ये कट जाएगा 12 से, 10/3 इसका आंसर है। ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये, तो आप सभी को आना चाहिए। और इस सवाल को रखने का मेरा मकसद यही था कि मतलब नए सवालों के चक्कर में आप उन सवालों को ना छोड़ें जिन सवालों को आप बहुत जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मकसद था इसको रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ओ ए ओ बी, अच्छा ओ इसका सेंटर हो गया और ए ओ बी ये जो है 130। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, हाँ तो इन्होंने देखो ये दिया हुआ है यहाँ, ये सर्किल हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये इसका सेंटर ओ दिया हुआ है, यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये बी है। सो इसकी जो वैल्यू दी हुई है इन्होंने 130 दी हुई है। ठीक है, अब देखो सिंपल देखिए, हमको पता है ये आर्क है। ठीक है, इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसका आधा एंगल बनता है सरकमफेरेंस पर। ठीक है, अगर यहाँ 130 है तो यहाँ 65 बनेगा। ठीक है भाई, ये चीज तो पता ही है ना कि आर्क पर जितना एक आर्क से सेंटर पर जितना एंगल बनेगा उसका आधा बनता है सरकमफेरेंस पर। अगर यहाँ 130 है तो यहाँ 65 बनेगा, अगर यहाँ 120 होता तो ऊपर 60 बनता, अगर यहाँ 100 होता तो वहाँ 50 बनता। ठीक है, सो ये सिंपल सी थ्योरम है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। सो यहाँ अगर 130 हो गया तो यहाँ 65 है। ठीक है, और अगर यहाँ 65 है तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो है इतना ए, इस पॉइंट को चलो एक्स मान लेते हैं, ए एक्स बी पी ये जो है तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और इसमें क्या होता है कि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा 115। ठीक है, सो यही है सिंपल, इसका आंसर निकल के आ गया 115, ऑप्शन नंबर बी। सो इस सवाल में भी आपको मतलब फिगर तो मतलब कोशिश किया करो कि पेपर में बना भी ना, सिंपल यहाँ से देखो कि भाई ये 130 दे दिया, ऊपर आके 65 हो जाएगा, 65 180 क्या घटा है, सिंपल 115। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीज bought a scooter for some amount and spent 20% of it for repair. After the repair, he sold it for 30% profit. In the process, Aziz made 3600 as profit. What was the amount spent on repair? अच्छा, तो इन सब में जो है अजीज 30% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 3600 का। ये सिंपल लाइन उन्होंने हमें दे दी। ठीक है, ये गिवन लाइन, इसी से हमारा सवाल जो है सोल्व हो जाएगा। भाई अगर 30% की वैल्यू 3600 है, 100% क्या आ जाएगा 12000 आ गया ना भाई। ये नीचे चले जाएगा 12, 3 की वैल्यू 36 तो 10 की वैल्यू 120, 12 के पहाड़ा। ठीक है, 12×3 = 36। ठीक है, सो 100% जो है उसकी वैल्यू 12000 आ गई। ठीक है, सो सबसे जो अच्छा तरीका है यहाँ हिट एंड ट्रायल। सिंपल भाई, इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो 12000 है ना, ये सीपी नहीं है, ये सीपी जितने में उसने खरीदी और उसके बाद जो 20% ऑफ सीपी जो उसने रिपेयर के लिए खर्च किया। ठीक है, जो उसने रिपेयर के लिए खर्च किया उसको जोड़कर 12000 है जो उसका अमाउंट था। ठीक है, सो कोई ऐसी वैल्यू हिट एंड ट्रायल यूज करके देखते हैं कि 12000 आ जाए। सो देखो सबसे सिंपल है कि 20% पीछे 3 जीरो आ रही है, कोई मतलब बहुत सिंपल सी वैल्यू होगी, 10,000 रखें, क्योंकि सबसे सिंपल वही आसपास। भाई 10,000 हो गया, उसका 20% 2000 लो, ये तो पहले ही बैठ गई, 12000 आ गया। ठीक है, सो 12000 आ गया, 2000 इसका रिपेयर, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अमाउंट जो रिपेयर पे यूज़ किया वो सिंपल 2000। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है भाई, मतलब कुछ और वैल्यू दी होगी। 8000 रख के देखूँ, 8000 आ गया, इसका 20% 1600 हो जाएगी, तो 9600 ही बैठा, ये तुम्हारा 12000 आया ही नहीं। 9000 भी रख के देखूँ, 9000 का 20% 1800 आ जाएगा, ये 10800 बैठेगा, ये भी 12000 नहीं आएगा। सो तब मतलब वही है ना कि 10,000 से ही 12000 आ पाएगा, प्लस 2000 बराबर 12000। ये तो हो गया तुम्हारा हिट एंड ट्रायल। ये वही है, जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज है वो एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मतलब जिनका माइंड उस तरह से डेवलप है नहीं अभी, सो वो इसको कैसे कर दे। देखो सबसे सिंपल है भाई,
ये 12,000 जो है ये इनिशियल मतलब जो भी तुम्हारा इनिशियल प्राइस है या सीपी है वो है, प्लस का जो रिपेयर है, रिपेयर को जोड़ के, रिपेयर कितना है, रिपेयर है 20% तो 20% को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.2 ऑफ इनिशियल प्राइस। ठीक है, इनिशियल प्राइस रिपेयर को ये तो है ना कि 0.2 20%, भाई एक मान लिया हमने, एक मान लिया इनिशियल प्राइस, तो 20% 0.2, ठीक है, प्लस का 1 IP, ठीक है, ये बन जाएगा 1.2, 1.2 इनिशियल प्राइस, ठीक है, जो इनिशियल प्राइस है वो कितना हो जाएगा 12,000, इन दोनों को जोड़ कर ही तो 12,000 आया है ना। सो आई की वैल्यू 10,000, ठीक है, जब आई की वैल्यू 10,000 आ जाएगी तो रिपेयर की वैल्यू 12,000 में से 10,000 घटा देंगे, सिंपल 2,000 आ जाएगी, ठीक है, दिख रहा है ना। सो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बाकी बेहतर रहेगा अगर आप हिट एंड ट्रायल इसमें यूज करें, ठीक है। सो अगला देखते हैं, एट वॉट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। देखिए तो वही है ना कि अगर कंपाउंड एनुअली हो रही है तो वो तो पावर में चलती है, 2 की पावर 3 है, 3 साल में हो रही है तो पहली साल तो 1 की दुगनी होगी वो चीज़, ठीक है। अगर यहाँ होता कि 16 हो रही है 4 साल में, तो 2 की पावर 4 बढ़ रही है ना, तो 1 साल में जो है दुगनी वो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमेशा पावर में चलती है। सो अगर 1 साल में दुगनी हो रही है तो उसकी सिंपल वो बतानी है हमें कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 100%, ऑप्शन नंबर है। ये तो बिल्कुल ईजी था, आप मतलब वो ये कि आप इस सवाल को तो भाई 10 to 15 सेकंड मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम देना तो इसमें अपराध है। इन अ सर्किल ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम its सेंटर देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओ इजी क्वेश्चन है ये भी भाई, सर्किल मान लिया हमने, ठीक है। अब सर्किल में ये बता रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द कोड, कोड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो है सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूर है, तो हमें रेडियस बतानी है। तो देखो सिंपल है कि भाई ये बीच में सेंटर हो गया, ये कोड पर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये इसकी रेडियस है, ये वाली, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे ये जो है आप देखोगे कि राइट एंगल बन जाएगा। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है 25, ठीक है। सो 25 इज द आंसर। देखो ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 7, 24 और 25, सिंपल कुछ भी नहीं है, आप यहाँ देख के भी कर सकते थे कि अगर लेंथ कोड की ये है 14 तो आधी 7 हो जाएगी, ये 24 दिया हुआ है तो इसका आंसर 25, ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। और देखो ट्रिपलेट की सबसे आसान बात होती है याद करने के लिए, देखो जितने भी तुम्हारे ओड नंबर है, जैसे 3 हुआ, ठीक है, इसका स्क्वायर 9 हो गया, 2 से भाग मारो 4.5 आ गया, सो 4 और 5, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 से भाग मारो 24 और 25, 2 से भाग मारो 24.5 आएगा ना, सो इससे पहले और इससे अगला नंबर। ऐसी 9 है 81, 81 का आधा 40.5, सो 40 और 41, ट्रिपलेट। 11 121, इसका आधा 60 और 61, ऐसी 13 169, मतलब वो ये कि आधे करते चले जाओ और उसका स्क्वायर का वो दोनों वैल्यू जो है ट्रिपलेट में आ जाएगी। सो सबसे सिंपल ऐसी था यहाँ पर कि 7 दिया हुआ है, 49, 24, 25, ठीक है, सो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ये इजी सा तरीका था ट्रिपलेट याद करने का, जितने भी ओड नंबर्स हैं। लेकिन कुछ है वो है कि मतलब बेसिक बेसिक ट्रिपलेट तो आपको याद होने चाहिए, काफी फायदा होता है इस चीज का जो पेपर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ अ सर्किल ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर वॉज रिमूव फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। भाई देखो पिज्जा हो गया, मुझे पता है काफी बेकार पिज्जा बना है, बट मान लो पिज्जा हो गया, ठीक है। सो पिज्जा को जो डायमीटर दिया हुआ है वो 28 है, तो ये 14 हो जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि इसका जो है 1/4, 1/4 इतना जो है इन्होंने खा लिया है, अपने पास सिर्फ इतना बचा है, ठीक है। सो अपने पास जो बचा है वो ये बचा है, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, ये रेडियस रहेगी 14, ये खा लिया ये हिस्सा, ठीक है, अपने पास इतना बचा है, ठीक है। सो अपने पास इतना बचा है तो अपने को इसका पेरीमीटर बताना है। सो जब भाई 1/4 किसी में चले गया, 3/4 बचा ना, 3/4 बचेगा, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे 2πr बराबर 3/4 गुना 2 गुना 22/7 गुना r इसका 14, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये बचेगा 66, 66 इसका आ गया। लेकिन हमको ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये जो है ये भी तो पेरीमीटर हो जाएगा। भाई ये तो हमने खा लिया, लेकिन ये दीवार भी तो बचेगी ना, ये इतना भी तो पेरीमीटर है, ये और ये, तो +14 +14 28, सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 94 हो जाएगा अपना, ठीक है। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो वो ये कि मतलब इसमें भी मैंने इतना लिखा, बाकी लिखने की जरूरत थी नहीं, वो ये कि 66 प्लस का 28 सिंपल जोड़ो और 94 आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ सीपी ऑफ एन आइटम वाज 4800, ठीक है भाई 4800 हमने सीपी मान लिया किसी चीज़ का, ठीक है, एंड इट वाज 20% मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ दैट आइटम। तो मार्क प्राइस से 20% मोर है, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 20% मोर, ये मतलब कि ये 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4000, ठीक है, तो मार्क प्राइस आ गया इतना। आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन मार्क प्राइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम, ये आइटम होगा, ठीक है, आइटम, द सीपी ऑफ दैट आइटम बिकेम्स 20% लेस। सो मतलब इसमें मार्केट प्राइस में हमें कुछ चेंज करना होगा कि जो सीपी है वो 20% लेस लगे जो हम नया मार्केट प्राइस बनाएंगे। सो ये 20% लेस लगने के लिए भी 5/4, ये 4 लगना चाहिए, और नया जो एमपी है मार्केट प्राइस वो 5 होना चाहिए, क्योंकि भाई तभी तो इससे 20% लेस होगा। सो अगर 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू 6000 आ जाएगी। जो न्यू एमपी हो जाएगा अपना मार्केट प्राइस, वो 6000 हो गया, क्योंकि तभी तो मतलब इस सीपी की वैल्यू से 20% थोड़ी रह जाएगी, ठीक है। सो हमें ये बताना है कि परसेंटेज चेंज इन द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल मार्क प्राइस। सो इनिशियल था 4000, चेंज कितने का आया है? 2000 का। 6000 में से जब 4000 जाएंगे तो 2000 का चेंज, तो 1/2 बराबर 50%, ठीक है, सिंपल। काफ़ी इजी था, का मतलब लेंदी क्वेश्चन था, बट बहुत ही इजी था। ये मान लो कि उसका वीडियो का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने खुद रखा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। इनफैक्ट काफ़ी सारे शिफ्ट के अंदर आए हैं, मतलब जितने भी तुम्हारे इसके पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के थे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 3 पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी और सी टुगेदर, किसी उसको 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सो अब जब ये 6 घंटे में भर देगा इसको, ठीक है, और आफ्टर 2 आवर ऑफ बीइंग ओपन पाइप सी क्लोज्ड, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन 7 आवर। तो सी क्लोज कर देंगे तो ए और बी जो है उसको 7 घंटे में भरेगा, जिसको मतलब 2 घंटे के बाद बंद कर देंगे, यानी जिसको ये 4 घंटे में भरता है उसको ए और बी जो है 7 घंटे में भर देंगे। तो टोटल काम जो 6 घंटे का हो, भाई देखो 4 घंटे का काम जो है 7 घंटे में कर रहा है, तो 6 घंटे कितने बचे? इस साइड पहुंच जाएगा नीचे, एक यहाँ एक बचेगा, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, 7/4 गुना 6, तिगुना दोगुना, सो 21/2। सो टोटल काम को जो ये करेगा वो 21/2 घंटे में करेगा, ठीक है। तो ये मतलब अपने पास ये आ गया, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 घंटे में करता है, ए प्लस बी किसी काम उसी काम को 21/2 घंटे में करता है। सिंपल एलसीएम लो, 6 आ गया, ये इससे हमारे 2 दूनी 4 आ जाएगा। सो सी की एफिशिएंसी आएगी, नहीं नहीं ये 7 आएगा, वही तो, ये 7 आएगा, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो सी अकेला इस पूरे जो तुम्हारा टैंक है उसको कितने घंटे में भर देगा? तो 42 सारा है, तीनों 1 घंटे में भरता है, तो 14 इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी काफ़ी तरीके थे, लेकिन ये सबसे जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है कि जो तुम्हारे मतलब पेपर में काम आएगा ही आएगा, ठीक है, तो वही तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारे मेथड फेल हो जाए, ये मेथड फेल नहीं होगा, चाहे कितना ही मतलब उल्टी सीधी वैल्यू दे दे। वो ये कि मतलब ए बी सी तीनों की वो दिया हुआ है, ए बी की दी हुई है, एक सेकेंड, हाँ, सो ए बी की दी हुई है आपको, सीधा एलसीएम लो और सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 15 नंबर, 15 नंबर का एवरेज 75 है। इट इज फाउंड दैट 2 नंबर हैव बीन wrongly added, द फर्स्ट नंबर इज 21 ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। जो पहला नंबर था वो 21 ग्रेटर था एक्चुअल नंबर से, यानी कि हमने 21 ज़्यादा जोड़ दिया। द फर्स्ट नंबर इज द फर्स्ट नंबर इज 21 ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। हाँ, तो एक्चुअल नंबर से जो हमने 21 ज़्यादा जोड़ दिया तो वो घटाना पड़ेगा, माइनस 21 करना पड़ेगा। और जो दूसरा नंबर था वो हमने 15 जोड़ दिया, जोड़ना था 51, तो यानी कि हमने 36 थोड़ा जोड़ा, तो अब 36 जोड़ना पड़ेगा, तो ये जुड़ेंगे तो ये आ गया 15। और ये कितने में बढ़ जाएंगे? कितने नंबर थे? 15 नंबर थे, तो 15 में बढ़ जाएंगे पूरा, तो एक एक सबके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 71 प्लस का 1 76, सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ ऑयल टू वाटर 4:1, ये 25 दिया हुआ है, तो ये 20 और 5 हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो वाटर है वो 5 लीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 20 और 10। तो अब हमें इसे ये बताना है कि ऑयल का रेशियो न्यू मिक्सचर के साथ, न्यू देखिए इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यू मिक्सचर जो है ना ये सारा होगा 20 प्लस का 10, ठीक है, ये 30, सो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, मैं यही सोच रहा था मतलब पहली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ी ठीक से लाऊंगा, और मतलब हर वीडियोस में आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे आ पाए, ठीक है।
सो यही मेरी कोशिश रहेगी। सो देखते हैं क्या होता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। युक्ता वाइल गोइंग टू द मार्केट रिड्यूस हर स्पीड 5/6, यानी 6 थी और उसको 5 कर देते हैं वो, तो वो 20 मिनट लेट होते। देखिए इस क्वेश्चन करने के इतने तरीके हैं आपके पास, इतने तरीके हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे पहले हम वो ये ना कि पेपर में किस तरह करें जब हमारे ध्यान कुछ भी ना रहे। क्योंकि वहाँ जब जाओगे ना आप, तो आपका मतलब माइंड इतना ज़्यादा मतलब थक जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कौन सी ट्रिक में लगाऊं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले वो ये कि बेसिक आना चाहिए। सो देखो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। सो भाई जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब थोड़ी स्पीड से चलेगा, 5 से चल रहा है वो, ठीक है, माइनस का डी। और जब ये 6 की स्पीड चल रहा है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। सो ये इक्वेशन सोल्व करनी है हमें। भाई यही तो पूछा है ना कि अगर ये 6 की जगह 5 में चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिस्टेंस हमने डी मान ली। ये 5 की से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ये 6 की से चलेगा तो थोड़ा टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम में से थोड़ा टाइम लेगा, इसका अंतर ही तो हमको 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। सो सिंपल है कि इस इक्वेशन को हम सोल्व कर दें भाई। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो 6D माइनस का 5D, ऊपर बचेगा डी। 5 × 6 30 बराबर 20 मिनट। डी आ जाएगा अपने पास, इसकी जब इसमें गुना करेंगे तो 600 यूनिट। 600 यूनिट डी आ गए। अब हमें ये बताना है कि हर एक्चुअल टाइम टू रीच द मार्केट, भाई एक्चुअल टाइम के लिए हमें एक्चुअल स्पीड जो कि 6 है, सिंपल उससे भाग मार देंगे तो 100 मिनट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ठीक है। इसके करने के काफ़ी सारे तरीके थे, लेकिन ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगा। देखो इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल है कि D/5 लिखा, माइनस का D/6 बराबर 20 इंटू का ऊपर बचेगा डी, नीचे बचेगा 30, इसकी गुना हो जाएगी 600। अब एक्चुअल स्पीड 6 दी हुई है, 6 से भाग मारेंगे तो 100, बस इतना टाइम लगता है इनमें, ठीक है। और चलो इस क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में थोड़ा सा, तो वो ये कि ये क्वेश्चन 35 से हद से 30-35 मिनट का क्वेश्चन था, 30-35 सेकंड का, सॉरी, ठीक है। सो और भी काफ़ी सारे तरीके हैं भाई। 5/6 मान लो इसका अंतर 1 है, 1 की वैल्यू जो है तुम्हारी मतलब वो है, देखो 5/6 ये स्पीड दी हुई है। जब ये स्पीड दी हुई है तो इसका टाइम उल्टा हो जाएगा, 6/5 इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। देख सबसे बेस्ट तरीका है ये। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। ये तब है तब आपके पास टाइम थोड़ा बचाओ, या थोड़ा ना भी बचाओ, ये वो है कि रेशियो से क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। एक जादू की एक जादुई तरीका बताता हूँ मैं आपको इसका, ठीक है। सो जो इन्होंने हमको स्पीड का रेशियो दिया है, वो पहले इनिशियल मान लो कि जो इसका एक्चुअल है वो 6 था, और बाद में आके जो इसका सेकंड है, सेकेंडरी, ये इनिशियल हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है, ये 5 है, ठीक। जब डिस्टेंस तो भाई सेम ही रहेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सो ये आपस में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं ना, स्पीड टाइम का। सो ये टाइम लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जित मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो हमें 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हमें ये बताना है एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। एक्चुअल टाइम तो ये लगेगा जब 6 की स्पीड से भागेंगे तो 5 लग रहा है टाइम, तो सिंपल 5 × 2 ये 5 × 20 100 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है मतलब जब ये अपनी स्पीड मंदी करके चल रहा है तो 6 की इंटू हो जाती है, तब 120 हो जाता आंसर इसका, ठीक है। सो सबसे बेस्ट तरीका ये है रेशियो वाला। बट अगर आपको ये है कि उस टाइम ना आए समझ में क्या करूँ क्या ना करूँ, तब वो ये कि बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two article are both at same price. The first article is sold at 5/4 of the CP. तो भाई CP हो गया, ये SP हो गया, और 5/4, तो ये 4 की है और ये 5 में बेच दी चीज़, ठीक है। और जो दूसरा वाला आर्टिकल था वो 5 की थी, वो 4 में बेच दी। लेकिन इसमें ये दिया हुआ है कि उसने जो खरीदी है वो सेम प्राइस पर खरीदी है, यानी CP जो है वो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ 5 की इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे 4 की इंटू कर देंगे, तो CP बराबर बना देंगे 20। यहाँ 25 की बेच दी, यहाँ 20, और यहाँ 16 की बेच देगा वो। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसकी जो टोटल ट्रांजेक्शन हुई है उसमें कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो 40 की खरीदी और 41 की बेच दी, यानी 1/40, इसकी जो फ्रैक्शन का मतलब है वो 2.5%। सो 2.5% प्रॉफिट हो गया। सो यहाँ पर 2.5 दिया हुआ, ये रहा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये शायद इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं होगा, बट ये प्रॉफिट होगा 2.5% का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुको। कहाँ से वो कहाँ थे हम, इन एन इलेक्शन,
ठीक है। हाँ, सो देखो इन एन इलेक्शन 3/8 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रोमिस टू राम एंड द रेस्ट प्रोमिस टू द श्याम ऑफ दीस ऑन द लास्ट डे 15%। अच्छा, ये तो वो वाला क्वेश्चन आ गया। ये मतलब वो ये टीचर्स पैटर्न में भी काफ़ी आता था ये क्वेश्चन, तो ये मान लो कि आप लोगों को रट लेना चाहिए यार ये चीज़ तो। मतलब ये क्वेश्चन अगर गलत करके आ रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी है नहीं अच्छी। ठीक है। सिंपल सबसे इजी है कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 800 मान लो, 800 नहीं मतलब 300, 800 में से भी 3/8 हो गया। इन्होंने प्रॉफिट किया, हम तो राम को देंगे, शाम को देंगे, बचे हुए 500 देंगे। लेकिन जो 15% राम के वोटर थे वो पीछे हट गए कि हम तो नहीं दे रहे इसको। तो माइनस का 15% कितना हो जाएगा? 30 और 15 45 हो गया। वो यहाँ से घट के इसमें जुड़ जाएंगे 45। ठीक है। हम्म, हाँ तो ये इसमें जुड़ जाएंगे। और 25% वोटर जो कि शाम को दे रहे थे वो पीछे हट गए। 25 कितना होगा इसका? माइनस का 125। ठीक है। 25 1/4। सो ये हम इसको नहीं दे रहे भाई, हम तो राम को देंगे। राम को दी उन्होंने वोट, तो ये अंतर 80 जुड़ जाएगा। सो इन राम को दी 380 ने, तो और इसमें से माइनस का 80 हो जाएगा। और इसको दी कुछ तो है, हाँ यहाँ 600 बचेगा। ठीक है। इसको दी 420 ने। ठीक है। सो इन दोनों का अंतर आया 40 आया। 40 की वैल्यू जो दी हुई है कि इन्होंने बताया है कि जो राम है वो 400 वोट से आ रहा है। तो इंटू 10, 10 गुना, तो 800 का भी 10 गुना हो जाएगा टोटल वोट्स। तो 800 का 10 गुना हो गया 8000। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट वाज द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइड। अच्छा, कौन से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? देखो सब ये सवाल को करने का सबसे इजी तरीका कुछ नहीं करना। 5 की पावर 71 को कॉमन लो, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ जब 5 की पावर 71 आ जाएगी तो यहाँ 5 पावर 1 ही बचेगी। यहाँ 5 की पावर 2 बचेगी। भाई पावर तो जुड़ जाती है ना, कि अगर देखो ये है, ये यहाँ पे जो है जब इसकी इंटू करेंगे ये आ जाएगा। जब इसकी इंटू यहाँ करेंगे तो 71 और 1 जुड़ के 72 हो जाएगा। जब इसकी इंटू यहाँ करेंगे 71 और 2 जुड़ के 73 हो जाएगी। पावर दी हुई है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा। इसे ये बताना है किससे डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये आ गया 571, 1 प्लस का 5 प्लस का 25, 5 की पावर 71 इंटू ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा 31। तो जो नंबर भी जो है 31 से कट जाएगा वो ही इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो कौन सा नंबर है ऐसा? 155। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल को ये है कि चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, भाई मैं मान लूँ 5 की पावर 5 दी है, 5 की पावर 6 दिया है, 5 की पावर 7 दिया है, रेगुलर दिए हुए, तो 5 की पावर 5 कॉमन लेनी है। 1 प्लस का 5 प्लस का 25 ये बचेगा, ये फिर 31 आ जाएगा। चाहे 2 प्लस का 5 प्लस का 4 दिया होता तो यहाँ जो है सबसे छोटी 2 कॉमन आ जाएगी, 1 बचेगा। यहाँ से 5 पावर 3 125 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 2 इंटू 151, ये है ना कि 125 और 25 150। हाँ तो ये बचेगा जो उनसे भी मतलब 151 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही इसका कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है। तो वो ये कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कॉमन ले दो इसमें से। ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद 1918 छूट गया था हमसे। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब बस डाटा चेंज था, मेरी शिफ्ट में भी आया था। कुछ नहीं करना। जो प्रेजेंट एज है वो माया की और छाया की 6 और 5 दी हुई है। उसके बाद में जो है 15 ईयर बाद 9 और 8 हो जाएगा। देखो सबसे इजी है कि इनके बीच का अंतर देखा करो, यहाँ एक है यहाँ एक है। सो अपने आप को बराबर करने की कोई टेंशन ही नहीं है भाई। ये मान लो कि अगर मेरी एज 11 है और मेरी सिस्टर की एज 11 है, मेरी 10 और उसकी 11 है, तो अगर 10 साल बाद देखूंगा तो मेरी 20 रहेगी, उसकी 21 हो जाएगी। अंतर तो हमारी साल का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। सो जो ये रेशियो है, ये चाहे कुछ भी हो लेकिन इनके अंतर तो जो है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। सो इन्होंने पहले ये सेम करके दिया है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेम ना देते तो हम सेम बना लेते। ठीक है। सो चलिए, ये इसका इसके अंतर का आ गया 3 बाद की दी हुई है, लेकिन हमें वैल्यू दी हुई है ये 15 की। सो ये 5 गुना आ जाएगी। तो हमको बतानी माइक परसेंटेज, माया की भी 5 गुना 30 आंसर ईयर्स। ठीक है। अगर इसमें मतलब वो है कि भाई सिंपल हमें डिफरेंस जो है वो सेम ना दिया हुआ हो तो हम कर देते हैं, जैसे भी किसी भी 2 और 3 दे रखी है। ठीक है। और यहाँ पे दे दे कि तुम्हारा मतलब कि 4:6 दे दें। मतलब 4:6 तो नहीं, बट मतलब कुछ भी दे दें। 5:7 दे दें। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मतलब ऐसे इंटू हो गए। इन दोनों के जो अंतर है उन्हें हम सेम बना लेते हैं। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ 75,000 टन इंटू 1,03,950 इन 3 ईयर्स एंड फॉर द रेट इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम, एंड द सेकेंड ईयर का जो है वो है तुम्हारा 10%। देखो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है।
सिंपल कैलकुलेशन और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि आप इसे ना करें, ठीक है, और करें तो लास्ट में करें, ठीक है। तो सिंपल 75,000 पहले साल में बढ़ गए 5%। तो पहले साल में जो 5% बढ़ेगा, सो पहले साल में जो है ये 5% बढ़ा, तो ये 5% की वैल्यू होती है 21/10, ठीक है। सो ये 21/20 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे साल 11/10, और तीसरे साल ये एक्स मान लो जिस भी स्पीड से बढ़ेगा, तो ये तब होगा 103,950। तो सिंपल ये आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। 2 से 2 जाएंगे, 2 से 375 कट जाएगा, और जब इनके आपस में इंटू करेंगे तो ये 231 इंटू ये 375, ये 200 गुना करीब करीब कितना होगा, ये इंटू कर दो, ये करीब करीब 375 के जब इंटू करेंगे हम 231 में, तो भाई 200 से करेंगे तो ये 375,000, 75,000 के बाद जब इसकी 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 350, 300, 105, 5 85, 86,000 625, 86,625, ठीक है, ये बन जाएगा। और अभी तीसरे साल में X% बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये होगा 925। ये सिंपल, इससे जब हम इसको घटा देंगे तो ये बनेगा भाई 16,000, 17,000, 17,000 कुछ, ये 86,625 पे है। तो भाई ये तो इसका 5 गुना, 17,000, 85,000 तो 1/5, तो करीब करीब 20% के आसपास। देखो ऑप्शन इतने दूर दूर दिए गए हैं इसने, तो सिंपल जो हम ऑप्शन से कर देंगे इसको 20%, ठीक है। और कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन थी इसमें, अप्रोक्स से चलते आप तो हो जाता, ठीक है। सो यही था, बाकी के जो और क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मतलब वो ये है कि जिन सवालों को आप जितनी आसान से कर पाओ, और वो है कि जितना इजी टाइम लो, थोड़ा टाइम लो, उतना अच्छा है, ठीक है। सो चलिए, और क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बाय।